2022 में ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया और लोग गूगल से चैट जीपीटी की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गए। 3 साल तक यानी कि 2025 तक चैट जीपीटी ने खूब राज किया। अब 2026 के स्टार्ट में एंथ्रोपिक ने क्लाउड एआई को लॉन्च किया। अब लोग चैट जीपीटी को अनइंस्टॉल करके क्लाउड एआई की तरफ मूव हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल और सेफ्टी कंसर्न है और इसके अलावा क्लाउड एआई बहुत अच्छे क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है, बहुत अच्छे अंदाज में रिसर्च करके अच्छे क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट करके दे रहा है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ यूज केसेस बताऊंगा जो कि मैंने क्लाउड एआई की मदद से क्रिएट किए हैं। अगर आप ये यूज केसेस देख लेंगे तो आई एम वेरी मच होपफुल आप भी डेफिनेटली चैट जीपीटी को अनइंस्टॉल करके क्लाउड एआई की तरफ मूव हो जाएंगे। तो चले बगैर टाइम जाए कि अभी अपने सिस्टम में आपको जाके दिखाता हूं कि आपने क्लाउड एआई को किस तरह सही अंदाज में यूज करना है। कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड तो टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में से कोई बंदा फ्री में, टोटल फ्री में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो ये चैनल आप उसको भी रेफर कीजिएगा। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से सिटी से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो का एजेंडा बता दूं कि आज इस पूरी वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन करना है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने डेस्कटॉप वाला क्लाउड एआई को किस तरह डाउनलोड करना और उसकी सेटिंग किस तरह करनी है। उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आपने फनल बेस, एक होती है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, एक होती है फनल बेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। आपने फनल बेस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह बनवानी है क्लाउड एआई की मदद से। मैं आपको प्रॉम्प्ट दे दूंगा, प्रॉम्प्ट बल्कि ये मेरी शीट के अंदर सब प्रॉम्प्ट जो मैं ऊपर लिखे हुए है ना, ये भी प्रॉम्प्ट है, ये भी प्रॉम्प्ट है, जितने भी यहाँ पे चीजें हैं ना, एक्टिविटीज, ये वाला भी प्रॉम्प्ट है, ये भी प्रॉम्प्ट है, ये भी प्रॉम्प्ट है। यानी कि आपने फनल स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी है, आपने न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी है, आपने कैंपेन को एनालाइज किस तरह करना है, आपने कंपेटिटर के लैंडिंग पेज को स्पाई किस तरह करना और आपने लीड किस तरह जनरेट करनी है। इन सब के प्रॉम्प्ट्स हैं। ये प्रॉम्प्ट्स की शीट मेरे पास अवेलेबल है। मैं अभी शुरू में ही आपको बता रहा हूं कि अगर आपको ये शीट चाहिए तो आप मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। ये शीट भी मैं आपको ईमेल या व्हाट्सएप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये शीट मिल जाएगी। आपने सिंपली क्लाउड एआई पे जाना है। जाने के बाद आपने वो प्रॉम्प्ट को मेरे यहां से कॉपी करके आपने क्लाउड एआई के ऊपर पेस्ट करना और आपको आपकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जो भी प्रॉम्प्ट आप वहां पे कॉपी करेंगे आपको बन के आ जाएगा। एक छोटी सी डिस्कशन मैं आपको वैसे करके बता देता हूं, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या डिस्कशन करेंगे, फनल बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की। आपने टोटल फनल यानी कि टोफू, मोफू, पोफू की बेसिस पे आपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी है। और एक यूज केस भी मैं आपको बताऊंगा। लेजर क्लिनिक एग्जांपल मैं लेके चलता हूं कि लेजर क्लिनिक आपका या आपके क्लाइंट का लेजर क्लिनिक है लाहौर में या किसी जगह पे भी है और आपने हाइपर टारगेटिंग करनी यानी कि लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग करनी और उसके लिए आपने फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह बनानी है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास या आपके क्लाइंट की कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करनी है अपने डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए, तो उसके लिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी किस तरह बनाएंगे। इसी तरह आपने अपने जो मेटा के ऊपर आपकी कैंपेन रन हुई है 1 महीने के लिए, आपने 3, 4, 5 कैंपेन जितनी भी रन की है, अब आपने उसको एनालाइज करना सही तरीके से। आपने देखना है कि गैप कहां पे है, आपने स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। वो सारी की सारी आप सिर्फ एक प्रॉम्प्ट के जरिए कर सकते हैं और बहुत ही डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव ये आपको एनालाइज करके देगा। इसी तरह आपने अपने कंपेटिटर के लैंडिंग पेज को स्पाई करना है। आपने देखना है कि वहां पे क्या क्या गैप्स हैं ताकि जब आप अपना लैंडिंग पेज बनाएं तो वो गैप्स आपके लैंडिंग पेज में ना आए। इसी तरह आपने लीड जनरेशन किस तरह करनी है और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, कनेक्टर्स क्या होते हैं, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, स्किल्स क्या होते हैं। तो चलें अभी अपने सिस्टम में आप जाते हैं। हम जाते हैं सबसे पहले गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर जाके अभी हम आ जाते हैं जनाब, ये आ गया। आपने सबसे पहले लिखना है यहाँ पे क्लाउड एआई, ठीक है। एआई डाउनलोड लिखेंगे। आपने यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके आपने डाउनलोड कर लेना अपने ईमेल आईडी के साथ और छोटी मोटी डिटेल्स दे देंगे। जैसे ही डाउनलोड करेंगे आपने वेब वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जब डाउनलोड करके अपने डेस्कटॉप पे लेके आएंगे तो उसके अंदर ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होती है, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, मैंने इसको क्लिक करके ओपन कर लिया। क्लाउड एआई अब ये मेरा ओपन हो जाएगा।
ठीक है जी। अब मैं एक एक करके आपको सारे प्रॉम्प्ट्स करके दिखाता हूं कि आपने क्या करना है। सबसे पहला है फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इसके अंदर करवाना क्या चाहता हूं उससे। मैं कह रहा हूं कि जी क्लाउड को कह रहा हूं कि मेरे पास मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा हूं जिसकी कीमत है 2000 रुपया, और मैं उसका रिटर्न ऑन एड स्पेंड को मैक्सिमाइज करना चाह रहा हूं। मैं डिस्काउंट या ऑफर्स नहीं देना चाह रहा। मुझे इसके लिए एक कंप्लीट फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दो। मुझे बना के दो 3 स्टेजेस पे, ठीक है। 3 स्टेजेस पे फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना के दो, जिसमें टोफू मोफू बोफू यानी कि टॉप ऑफ फनल, मिडल ऑफ फनल और बॉटम ऑफ फनल हो। टॉप ऑफ फनल में कोल्ड ऑडियंस, ये सारी चीजें तो आप जानते होंगे। और इसको मैं ये भी बता रहा हूं कि योर स्ट्रेटजी मस्ट बी लीन, स्केलेबल एंड बिगिनर फ्रेंडली, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में ना डालो, सिंपल दो, लीन और बिगिनर फ्रेंडली होना चाहिए। कैंपेन का स्ट्रक्चर मैं उसको बता रहा हूं। नंबर ऑफ कैंपेन कितनी होनी चाहिए और एडसेट्स कितने होने चाहिए। कीप इट मिनिमल बट इफेक्टिव, ठीक है। और सजेस्टेड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए। इसके अलावा मैं उसको बता रहा हूं कि बजट की एलोकेशन भी मुझे बताओ कि आपने मुझे बताना है टोफू मोफू पोफू के ऊपर कितना बजट लगाना चाहिए, और हाउ टू एडजस्ट बजट बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस गोल। मुझे परफॉर्मेंस गोल दो जिसकी बेस पे मैं अपने बजट को मजीद एडजस्ट भी करता रहूं। ऑडियंस टारगेटिंग स्ट्रेटेजी भी मुझे बताओ, डिटेल्ड टारगेटिंग अप्रोच बताओ फॉर ईच फनल स्टेज। इंटरेस्ट पे या लुक लाइक या रीटारगेटिंग सेगमेंटेशन कैसे करनी है। हाउ टू अवॉइड ऑडियंस ओवरलैप एंड सैचुरेशन किस तरह कंट्रोल करना है। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी भी मुझे बताओ, एग्जैक्ट नंबर ऑफ क्रिएटिव पर स्टेज, यानी कि मैंने हर स्टेज के ऊपर कितने क्रिएटिव्स बनाने हैं। ओवरलोड भी नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव टाइप कौन से मैं रखूं हर स्टेज पे। वीडियो, स्टैटिक, यूजीसी, कैरोसेल। यूजीसी यानी कि टेस्टिमोनियल, यूजर जनरेटेड कंटेंट भी हम इसे कहते हैं। क्रिएटिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी मुझे बताओ, ठीक है। मैसेजिंग और मैसेजिंग एंड एंगल बताओ, व्हाट मैसेजिंग वर्क बेस्ट एट ईच स्टेज, यानी कि टोफू मोफू बोफू के ऊपर किस किस तरह की मैसेजिंग मुझे रिक्वायर्ड है, ठीक है। रीटारगेटिंग का फ्रेमवर्क बताओ, ठीक है। इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग से रिलेटेड भी मुझे डिटेल बताओ। 1 मिनट में अपने लैपटॉप को भी साथ साथ चार्ज कर लूं, क्योंकि लैपटॉप बंद हो गया तो रिकॉर्डिंग भी बंद हो जाएगी, ठीक है जी। ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग से रिलेटेड भी मुझे स्ट्रेटेजीज बताओ। इसके अलावा मैं उसको पूछ रहा हूं कि 1 मिनट की मैट्रिक्स टू ट्रैक ईच स्टेज, यानी कि सीटीआर पे और लाइक सीपीसी पे मैंने किस तरह इनको ऑप्टिमाइज करना और स्केल करना है। व्हेन टू किल, इटरेट और स्केल क्रिएटिव्स, ठीक है। इसी तरह कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड भी मैं उसको बता रहा हूँ कि मुझे कौन कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना चाहिए, ऑडियंस ओवरलैप कैसे होना चाहिए। इसी तरह मैं उसको आउटपुट की रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ। कीप इट प्रैक्टिकल एंड इम्प्लीमेंटेशन फोकस्ड, अवॉइड फ्लफी एंड थ्योरी, structure and answer in a clean, easy to follow format, assume a modest starting budget and show how to scale। ये मैंने सिंपली यहां से, ये नीचे वाला प्रॉम्प्ट, दूसरा ये प्रॉम्प्ट यहां से लेके यहां तक मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ गया क्लाउड के ऊपर, ठीक है। क्लाउड के ऊपर सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं इसमें प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फॉर आपने भी अपने प्रोजेक्ट्स बना लेने हैं, ठीक है। इसका क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने आप यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बड़ी पोजीशन पे काम करते हैं और आपके नीचे डिफरेंट सेगमेंट्स में, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में लोग काम करते हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट का ये लेवल है। फॉर एग्जांपल मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन का कोई काम करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करूंगा, और न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जो भी मैं उससे रिलेटेड काम करूंगा उस फोल्डर के अंदर सेव होता रहेगा, ठीक है। इसी तरह मैं ऑफिस का कोई काम कर रही है, कोई आर्टिफैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ आपने फॉर एग्जाम्पल आपने एसईओ से रिलेटेड काम करना है, तो एसईओ का एक प्रोजेक्ट बना लिया आपने। फेसबुक या मेटा का या व्हाट्सएप का या इंस्टाग्राम का काम करना है, प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो उसका बना लें। आप गूगल का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, आप लैंडिंग पेज का प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। इससे क्या होता है कि अदरवाइज आपकी सारी चैट ना इसी तरह एक सेपरेट पड़ी होती है। आपने देखना होता है अच्छा यार ये किससे रिलेटेड है। आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हैं उसको, लेकिन अगर आप प्रोजेक्ट्स बना लेंगे तो ज्यादा फॉर्मलाइज हो जाएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने आना न्यू चैट पे। आपने जो प्रोजेक्ट मैंने ये जो दिया होगा, मैंने प्रॉम्प्ट दिया होगा, आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहां से कॉपी करना है, जितना भी प्रॉम्प्ट होगा, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर देना है। मैं आपको बता भी देता हूँ।
पेस्ट करेंगे और आप रन के बटन पे प्रेस करेंगे तो हार्डली विद इन फ्यू मिनट्स आपको एक, जिसे कहते हैं ना, एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आपको मिलना शुरू हो जाएगी। हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी? फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसके ऊपर मैं पहले ही काम कर चुका हूं, मैं आपको वो वैसे दिखा देता हूं। मेटा कैंपेन न्यू प्रोडक्ट, मेटा एड फनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। और अगर आपका कोई कोई टास्क है, जो टास्क आपने, फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने, इसका मैंने नाम दिया ना मेटा एड्स फनल स्ट्रेटेजी, आपने इसके सिंपली 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना और इसको रीनेम कर देना है। और अगर आपने इसका को प्रोजेक्ट चेंज करना है तो आप इसको चेंज प्रोजेक्ट भी कर सकते हो और आप इसको पिन भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ये दिया था यहाँ पे, जो प्रॉम्प्ट दिया था वो यही प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे दिया था, ठीक है। मैंने इसको प्रॉम्प्ट दिया और उसने मुझे ये फनल बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना के दे दी। उसने बताया कि 2000 की प्रोडक्ट है आपकी, टोफू के ऊपर, मोफू के ऊपर, बोफू के ऊपर आपने किस तरह चलना है। टोफू के ऊपर आपकी ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? सेल्स होना चाहिए, एडवांटेज प्लस शॉपिंग या अवेयरनेस होना चाहिए, बजट आपका 50% होना चाहिए, ठीक है। टोटल जितने भी आपने बजट आपके पास अवेलेबल है, ऑडियंस आपकी ये होनी चाहिए 1 to 2% ब्रॉड, टू ब्रॉड या इंटरेस्ट बेस होनी चाहिए, 1 to 2% ऑफ लुक लाइक ऑडियंस ऑफ बायर होनी चाहिए। और यहाँ पे रीटारगेटिंग आपने ओवरलैपिंग नहीं करनी है। क्रिएटिव भी आपको वो ऑप्शन बता रहा है, 3 से 4 वीडियो या यूजीसी और हुक फर्स्ट फॉर्मेट, प्रॉब्लम अवेयर, ठीक है। इसी तरह मिडल ऑफ फनल के ऊपर वो आपको वार्म ट्रैफिक के ऊपर बता रहा है कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एंगेजमेंट और ट्रैफिक, रीटारगेट, वीडियो व्यूअर्स और पेज विजिटर्स। ये भी वो डिटेल बता रहा है, बजट बता रहा है। एक बड़ी मजे की चीज मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, सिर्फ उन लोगों को पता होता है जो कि एक्सपर्ट होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग को कर करके एक्सपर्ट हो चुके होते हैं। 50% आपने दे दिया टोफू के ऊपर, 30% वो कह रहा है आपने देना है मोफू के ऊपर। और यहाँ पे आपने टोटल स्पेंड भी बता दिया कितना होगा। अगर आपका लाइक 30% टोटल स्पेंड है और अगर आप 900 रुपीज पर डे के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, अगर आपका 3000 रुपया टोटल है एक दिन का बजट, ठीक है। ऑडियंस वो बता रहा है कि वीडियो व्यूअर्स 25 से 75% तक जिन्होंने देखा हो, इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के एंगेजर्स या वेबसाइट विजिटर्स जिन्होंने 30 डेज के अंदर वेबसाइट को विजिट किया हो। क्रिएटिव्स कौन से होने चाहिए? 2 से 3 कैरोसेल्स, टेस्टिमोनियल्स या एजुकेशन पोस्ट। इसी तरह बॉटम ऑफ फनल के ऊपर वो हॉट ट्रैफिक, यहाँ पे कोल्ड है, ये वार्म है, ये हॉट हो जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इनका सेल्स या कन्वर्जन लेके चलना है और ये रीटारगेटिंग के ऊपर चलानी है आपने। बजट यहाँ पे आपने 20% देना है और उसकी आपने, उसने वैसे भी बता दिया पर डे का कितना बजट आएगा। ऑडियंस एटीसी यानी कि एड टू कार्ड, इनिशिएट आईसी, इनिशिएट चेकआउट जिन्होंने किया हो, या 1 से 7 दिन के अंदर वीडियो लाइक वीडियो व्यूज के अंदर, विंडोज के अंदर उन्होंने व्यूज किया हो। और एक और चीज बहुत मजे की, आपने एक्सक्लूड करने हैं परचेजर, जो आपके परचेजर एग्जिस्टिंग परचेजर हैं 1 to 7 डेज विंडो, ठीक है। और एक्सक्लूड कर दें आप परचेजर्स को। क्रिएटिव्स कौन से हो सकते हैं? 2 स्टैटिक, रिव्यूज एंड अर्जेंसी वाले क्रिएटिव आप यहाँ पे बनाए। उसने पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी आपको बना दी है। अब आपने करना क्या है, ये अभी खत्म नहीं हुई, ये तो अभी 10% है, मैं अभी आपको नीचे जाके दिखाता हूँ। आपने टोफू की कैंपेन बनानी है, ये बजट देना है, ये ऑडियंस देनी है। अब आपने कैंपेन कैसे बनानी है? बहुत आसान है, उससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। लाइक कैंपेन क्रिएट करना आपको मुश्किल काम नहीं रह गया होगा। अब लाइक आपने स्ट्रेटेजी के हिसाब से कैंपेन क्रिएट करनी है, ठीक है। आपने ये स्ट्रेटेजी आपके पास आ गई। अब मैं आपको नीचे जाके दिखाता हूँ उसने और क्या क्या डिटेल दी है। उसने बताया कि जी ये नेमिंग कन्वेंशन आ गया, ठीक है। टोफू लाइक आपने ऑब्जेक्टिव क्या, टोफू के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव है, मोफू के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव है, पोफू के ऊपर क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। बजट एलोकेशन उसने बता दी कि आपने 3000 अगर आप पर डे रखते हैं तो उसको टोफू, मोफू, बोफू के ऊपर कितना बजट आपने लगाना है, ठीक है। इसी तरह एडजस्टमेंट सिग्नल, इफ टोफू सीपीएम इज लो एंड सीटीआर इज ग्रेटर देन 2%, वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी कैंपेन के अंदर टोफू की जो कैंपेन आप रन करेंगे उसका सीपीएम इज लो एंड सीटीआर इज ग्रेटर देन 2%, इंक्रीज टोफू बजट 20% एवरी 3 to 4 days। इसी तरह अगर बोफू का ROAS इज ग्रेटर देन 4, ठीक है, इंक्रीज बोफू बजट बाय 20 to 30%, दिस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल सेगमेंट। इफ मोफू एंगेजमेंट रेट ड्रॉप्स, रिफ्रेश क्रिएटिव बिफोर टचिंग बजट, ठीक है। कह रहा है कि अगर मोफू की एंगेजमेंट रेट ड्रॉप्स होती है तो आप क्रिएटिव चेंज करें बजट को टच किए बगैर। नेवर इंक्रीज बजट मोर देन 30% एट वंस, यानी कि एक वक्त में 30% से ज्यादा बजट इंक्रीज नहीं करना। ये रीस्टार्ट कर देता है आपके लर्निंग फेज को, ठीक है।
इसी तरह ऑडियंस टारगेटिंग, ये अगर आप देखेंगे तो बहुत कंप्लीट स्ट्रेटेजी उसने बताई है। टोफू के ऊपर 3 ऑप्शन दे रहा है। एक ब्रॉड टारगेटिंग, नो इंटरेस्ट, ठीक है। एक है आपने नो कोई इंटरेस्ट नहीं रखना, ठीक है। और इसके ये उस वक्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है इफ यू हैव 50% पिक्सल परचेज, यानी कि 50 कन्वर्जन आपके पास हो। सेकंड ऑप्शन बी, इंटरेस्ट स्टैकिंग, टारगेट 2 to 3 रेलेवेंट इंटरेस्ट, ठीक है, क्लस्टर इन सेपरेट एड सेट इफ यू आर अ ब्रांड न्यू। अगर आप कह रहे हैं कि अगर आपका पुराना अकाउंट है जिसके अंदर कम से कम 50 पिक्सल की कन्वर्जन अवेलेबल है, तो आप ओपन टारगेटिंग रख लें, ब्रॉड टारगेटिंग रख लें। लेकिन अगर आपका अकाउंट न्यू है तो उसके अंदर आप 2 से 3 रेलेवेंट इंटरेस्ट क्लस्टर बना सकते हैं। और तीसरी ऑप्शन दे रहा है कि आपने 1 to 3%, यानी कि 1 से लेके 3% तक की लाल, यानी कि लुक लाइक ऑडियंस बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग बायर्स और टॉप वेबसाइट विजिटर के ऊपर बनाना है। और आपने क्या करना है, एक्सक्लूड करना है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स एंड ऑल वेबसाइट्स विजिटर एट ऑल स्टेजेस। जितनी भी बना रहे होंगे आपने, जो एग्जिस्टिंग बायर है और जो वेबसाइट विजिटर है उनको माइनस करते हैं, ठीक है। मोफू के ऊपर जो कि वार्म ऑडियंस वीडियो व्यूअर्स जो कि 25%, 50%, 75% थ्रेश होल्ड पे देखा हो, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज एंगेजर्स लास्ट 30 डेज में, वेबसाइट विजिटर्स लास्ट 30 डेज में, और उसके अंदर से जो बायर है उसको एक्सक्लूड कर देना। डू नॉट इंक्लूड कोल्ड ऑडियंस हियर। कोल्ड ऑडियंस को यहाँ मेंशन नहीं करना, इट डिफीट्स द पर्पस, ठीक है। बोफू के ऊपर ऐड टू कार्ट लास्ट 7 डेज में जिन्होंने किया हो, ये आपने ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, इससे रिलेटेड भी ये आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है। यहाँ पे ये आपने ऑडियंस क्रिएट करनी है। अब ये अपनी ऑडियंस कैसे क्रिएट करनी है, इससे रिलेटेड वीडियो भी मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ये तो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ। वीडियोज एग्जीक्यूशन मेरे चैनल के ऊपर पहले ही अवेलेबल है। आप मेरी ये देखने के बाद मेरी वीडियोज को रिव्यू करेंगे और बनाएंगे और एग्जीक्यूशन करेंगे तो सॉलिड रिजल्ट्स मिलेंगे। एड टू कार्ट में 7 डेज, लास्ट 7 डेज जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया हो, लास्ट 7 डेज जिन्होंने प्रोडक्ट पेज व्यू किया हो, लास्ट 3 to 7 डेज, ठीक है। इसी तरह अपनी ये सारी चीजें, ओवरलैप प्रिवेंशन भी बता रहा है, यूज ऑडियंस एक्सक्लूशंस aggressively, BOF bottom of funnel should exclude anyone already in middle of funnel who has not taken a high intent, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आए कि आपने ये ऑडियंस किस तरह बनानी है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। क्रिएटिव स्ट्रेटेजी भी आपको बता रहे हैं कि टोफू मोफू बोफू के ऊपर क्या फॉर्मेट होना चाहिए, कितने काउंट्स होने चाहिए और गोल क्या होना चाहिए, यानी कि यूजीसी टोफू के ऊपर यूजीसी यूजर जनरेटेड कंटेंट हो, स्टाइल वीडियो 15 से 30 सेकंड की हो, 3 से 4 होने चाहिए, स्टॉप द स्क्रॉल, क्रिएट क्यूरोसिटी, मोफू के ऊपर कैरोसेल होना चाहिए, फीचर और बेनिफिट की बेस पे, टेस्टिमोनियल्स स्टैटिक होने चाहिए, 2 से 3 होने चाहिए, बिल्ड ट्रस्ट करे, हैंडल ऑब्जेक्शन किसी का है, यानी कि कोई क्वेश्चन अगर किसी ने पूछना चाह रहे हैं तो एक तरह का टेस्टिमोनियल उसका आंसर है होता है, ठीक है। वोफू के ऊपर स्टैटिक इमेज आर वीडियो विद सोशल प्रूफ तो होने चाहिए, ड्राइव द क्लिक क्रिएट अर्जेंसी। इसी तरह मैं नीचे जलता जा रहा हूं, ये बहुत लंबी स्ट्रेटेजी है, ये देखेंगे अभी यहां तक है, मैं अभी आपको हाफ पे आया, क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के ऊपर आया था। उसके बाद क्रिएटिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क, रोल ऑल रन ऑल 3 to 4 क्रिएटिव विद इन 1 एड सेट, ठीक है। After 7 days and 2000 plus spend per creative, check hook rate, 3 second video views / impression। वो आपको ये टेस्टिंग करने का फॉर्मूला भी बता रहा है टोफू के ऊपर। किल एनीथिंग विद हुक रेट लेस देन 20% या जिसका CTR लेस देन 1% होगा। आइडेंटिफाई द विनर, क्रिएट 2 to 3 वेरिएशन ऑफ टैट हुक, जो भी अच्छा होगा उसी तरह की 2 से 3 वेरिएशन आपने क्रिएट कर लेनी है। नेवर टच अ विनिंग क्रिएटिव, लेट इट रन, ओनली रिप्लेस व्हेन CPM स्पाइक और CTR टैंक्स, ठीक है। मैसेजिंग एंड एंगल्स, टोफू के ऊपर क्यूरोसिटी, स्क्रॉल स्टॉपिंग, प्रॉब्लम फर्स्ट, ये उसने मैसेजिंग के ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इसी तरह ये उसने यहाँ पे मोफू के ऊपर मैसेजिंग के ऑप्शन दे दिए, बोफू के ऊपर मैसेजिंग के ऑप्शन दे दिए। रीटारगेटिंग फ्रेमवर्क 1 से 3 दिन का किस तरह लेना है, ठीक है, 4 से 7 दिन का और 8 से 10 दिन की विंडो के अंदर आपने कौन कौन सी वीडियोस ऑडियंस क्रिएट करनी है।
की रूल्स भी आपको बता रहा है, ऑप्टिमाइजेशन एंड स्केलिंग स्ट्रेटेजी भी आपको बता रहा है, व्हेन टू किल क्रिएटिव सीटियां जब 30% से लाइक सीटियां ड्रॉप्स ग्रेटर देन 30% पर वीक ओवर वीक, यानी कि वीक ओवर वीक की जब आप देखेंगे और सीटियां 30% से ज्यादा डिक्लाइन होना शुरू हो जाए तो आपने उसको किल कर देना। इसी तरह सीपीएम अगर 50% लाइक सीपीएम राइजेस अगर 50% विदाउट अ रिटर्न ऑन एड स्पेंड लिफ्ट, ठीक है, अगर सीपीएम ज्यादा हो रहा है और आपका रिटर्न ऑन एड स्पेंड ज्यादा नहीं हो रहा तो आपने उसको भी रोक कर, ठीक है। व्हेन टू स्केल, ये भी उसने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग ऑप्शन बता रहा है। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड बता रहा है, ओवर सेगमेंटेशन नहीं करनी, ठीक है। रनिंग ऑल थ्री कैंपेन्स विद द सेम ऑडियंस एंड नो एक्सक्लूजन नहीं करना, ठीक है। चेंजिंग थिंग्स टू फास्ट नहीं करनी, वीक हुक्स नहीं लेके आना, चेजिंग रिटर्न ऑन एड स्पेंड ऑन डे फर्स्ट आपने ये नहीं करना, ऑफरिंग डिस्काउंट एट बोफू स्टेज पे आपने नहीं लेके आना। तो ये एक बहुत डिटेल्ड स्ट्रेटेजी है। अभी तो मैंने सिर्फ आपको इसको रन डाउन दिया, अगर आप खुद इसको ध्यान से पढ़ें आप, ये जरूरी नहीं है कि आप यही मेरा एक प्रॉम्प्ट लें, इस प्रॉम्प्ट को आप कॉपी करके क्लॉड को ही दे सकते हैं या चैट जीपीटी को दे सकते हैं, उसे कहें कि आप इस प्रॉम्प्ट को मजीद स्ट्रेंथन कर दें, आप अपनी प्रोडक्ट की कीमत यहाँ पे डाल दें, आप अपने ऑब्जेक्टिव डालें कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, वो देने के बाद आप क्लाउड के ऊपर सिंपली अपने क्लाउड यहाँ पे प्रॉम्प्ट के ऊपर पेस्ट करना। और ध्यान रखिए फ्री ट्रायल में एक लिमिटेड ऑप्शन एक लिमिटेड यूजेज मिलती है आपको, आपने ये नहीं करना कि हाँ आप बार बार इस प्रॉम्प्ट को चेंज करते रहें, लाइक एक टाइम के बाद आपको ये दोबारा यूजेज आपको ये दे देता है, लेकिन आपने एक लाइक 6-7 घंटे का गैप आ जाता है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह इसको पढ़ने के बाद आप देखें कि आपकी कौन सी चीज अभी मिसिंग है। आप जब ये पढ़ेंगे फिर आप इसकी बेस पे एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करेंगे ना, तो आपके जो रिजल्ट मिलेंगे ज्यादा अच्छे मिलेंगे, ठीक है। कोई भी अगर फीडबैक है लाइक इस वाले स्पेसिफिक हिस्से से रिलेटेड, यहाँ कोई आपको कमेंट है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हम दूसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। दूसरा सेक्शन क्या है, मैं आपको एक देता हूं जो हमारा होता है, मैं डिजिटल मार्केटिंग फॉर एग्जांपल करें आपका या आपके पास कोई क्लाइंट है जिसका लाहौर में लेजर क्लिनिक है, जरूरी नहीं है लेजर क्लिनिक ही क्लाइंट हो, इस तरह का आप समझ लें, लाइक लोकल मार्केटिंग में करना चाह रहा हूँ। लोकल मार्केटिंग में लेजर क्लिनिक भी आ जाता है, हॉस्पिटल भी आ जाता है, डेंटल सर्जन भी आ जाता है, और कोई टीचिंग सेंटर भी आ जाता है, लाइक इसके अलावा बेशुमार बुटीक्स भी आ जाते हैं, काफी बिजनेसेस लोकल बिजनेसेस के अंदर आते हैं। मैं इसकी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लोकल बिजनेस के हिसाब से आपको बताता हूं, ये वाली मैं आपको बताता हूं। ये इसका पहले मैं आपको प्रॉम्प्ट बता देता हूं। प्रॉम्प्ट में क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जी मेरा एक क्लाइंट है जो कि लाहौर बेस्ड है और उसकी मुझे एक आपने डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बना के दो, जस्ट ऐड नहीं, मैं उसे कह रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम बना के दो, फोकस्ड ऑन क्वालिफाइड लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन वाया व्हाट्सएप। उसको मैं ये भी बता रहा हूं कि मेरे पास व्हाट्सएप है, लोकल बिजनेसेस वाले जो होते हैं उनके पास वेबसाइट बहुत कम चांसेस होते हैं उनके पास होते हैं, उनके पास ज्यादातर व्हाट्सएप होते हैं और वो भी बगैर ऑटोमेशन के। तो मैं उसको बता रहा हूं कि मेरे पास व्हाट्सएप क्वालिफाइड लीड जनरेशन एंड कन्वर्जन वाया व्हाट्सएप, की मेरे पास व्हाट्सएप है, मुझे व्हाट्सएप के हिसाब से बना के दे, ठीक है। प्राइमरी बिजनेस ऑब्जेक्टिव मैं उसको क्या बता, जनरेट हाई इंटेंट qualified leads only from Lahore, ठीक है। ड्राइव ऑल लीड्स डायरेक्टली टू व्हाट्सएप, यानी कि ईमेल फॉर्म नहीं है इसका। प्री क्वालिफाइड लीड ऑटोमेटिकली बिफोर ह्यूमन इंटरेक्शन, अचीव 30 to 40 क्वालिफाइड कंसल्टेशन रेडी लीड्स पर मंथ, मुझे कम से कम 30 से 40 लीड्स चाहिए हर महीने में। बिल्ड अ स्केलेबल पेड प्लस ऑर्गेनिक फनल विद मेजरेबल रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ये मैं उसको प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बता दूं। और एक मैं अपनी ऑडियंस भी, आप एक रफ ऑडियंस उसको बता दें कि जी मेरी फीमेल ऑडियंस है, क्योंकि हेयर रिमूवल का ट्रीटमेंट है 25 से 45 साल लाहौर आ गया, ठीक है। और बजट मैं उसको बता रहा हूं कि मेरे पास एक महीने का 50,000 से 1 लाख रुपया है, आप मुझे, और जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है मेरे पास व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट है, नो ऑटोमेशन, नो स्ट्रक्चरल फंड। अब योर टास्क बिल्ड अ कंप्लीट ग्रोथ सिस्टम, फुल फनल आर्किटेक्चर 5 स्टेजेस पे मुझे बना के दो। अवेयरनेस पे कैसे चलेगा, कंसिडरेशन, लीड, क्वालिफिकेशन, कन्वर्जन, रिटेंशन, ठीक है। और मुझे दो हर स्टेज के ऊपर इंक्लूड परफॉर्म
प्लेटफॉर्म स्ट्रेटेजी यानी कि मेटा, गूगल, टिकटॉक पे मैंने कब यूज करना है उनसे, और जब इनके ऊपर यूज करना है तो कौन से ऑब्जेक्टिव के साथ, कौन से क्रिएटिव के साथ यूज करना है। ट्रैफिक फ्लो बिटवीन स्टेजेस, फनल लॉजिक एंड यूजर जर्नी, ये भी मैंने उससे रिक्वायर्ड किया कि ये मुझे बना के दो। हाइपर लोकल टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, एग्जैक्ट सेटिंग टू लाहौर ओनली, रेडियस कितना होना चाहिए, लैंग्वेज, डिवाइस एंड बिहेवियर टारगेटिंग किस तरह कर सकते हैं, एंटी वेस्ट स्ट्रेटेजी, ठीक है, हाउ टू ब्लॉक इट रेलिवेंट ट्रैफिक, ऑफर मैसेजिंग मुझे बताओ, 3 से 5 यानी कि क्रिएट 3 to 5 रेजिस्टेबल ऑफर्स फॉर ईच, हर ऑफर के लिए मुझे हुक बताओ, उसकी इमोशनल ट्रिगर बताओ, वैल्यू प्रोपोजिशन बताओ और सीटीए साइकोलॉजी बताओ। इसी तरह एड क्रिएटिव एंड कॉपी स्ट्रेटेजी, 3 से 5 मुझे एड एंगल दो, हेडलाइंस दो, उसका प्राइमरी टेक्स्ट दो, सीटीए दो, ठीक है, क्रिएटिव डायरेक्शंस क्या होगी, स्टोरी टेलिंग का लाइक विजुअल स्टोरी टेलिंग आइडियाज दो, हुक फॉर्मूला, ये कंप्लीट डिटेल, व्हाट्सएप का फनल जिसे कहते हैं ना व्हाट्सएप फनल सिस्टम मुझे बना के दो, ऑटोमेशन लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम मुझे बताओ, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड, रिटेंशन एंड रीमार्केटिंग से रिलेटेड, ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स सेटअप से रिलेटेड, और मैं आपसे बता रहा हूँ बजट एलोकेशन 50,000 से 1 लाख रुपया है, ये लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीजें आपको आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन बताइएगा। ये आपको प्रॉम्प्ट, कंप्लीट प्रॉम्प्ट मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा या मैं आपको ईमेल भी कर दूंगा, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट मैंने लिया, मैंने सिंपली क्लाउड पे गया, क्लाउड पे जाने के बाद मैंने न्यू चैट की, न्यू चैट करने के बाद ये प्रॉम्प्ट, जो भी प्रॉम्प्ट होगा मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। इस प्रॉम्प्ट को और मैंने रन कर देना, जैसे ही मैं रन करूंगा तो मेरे सामने ये वाला एक आ जाएगा, लाइक विद इन 3 to 4 मिनट्स, लाइक हार्डली 2 मिनट्स के अंदर या 3 मिनट्स के अंदर मेरे पास एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी बन के आ जाएगी। ये देखो मैंने ये पहले ही बना ली थी, पहले बना चुका हूँ, लेजर हॉस्पिटल वाली, इस वजह से मैं मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं आपके सामने ये शेयर करूँ, ठीक है। ये मैंने प्रॉम्प्ट यहाँ पे दिया और उसने मुझे एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजी बना के दी, फुल फनल स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर, ठीक है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन, कैप्चर, क्वालिफिकेशन, कन्वर्जन, रिटेंशन। अवेयरनेस के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म, कौन सा ऑब्जेक्टिव, कौन सा एक्शन होना चाहिए, ठीक है। कंसिडरेशन के लिए कौन से प्लेटफॉर्म, गोल क्या होना चाहिए, एक्शन क्या होने चाहिए। कैप्चर के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए उसने मुझे कंप्लीट सेगमेंट करके दे दिया, ठीक है। इसी के लिए इसी तरह ट्रैफिक फ्लो लॉजिक, क्या कोल्ड ऑडियंस, कोल्ड ट्रैफिक, अवेयरनेस के लिए रीटारगेटिंग, ठीक है, किस तरह आपने ये चीजों को लेके चलना। हाइपर लोकल टारगेटिंग स्ट्रेटेजी, उसने बताया कि अगर आप लाहौर में करना चाह रहे हैं, पिन ड्रॉप रेडियस यूज करें, डीएचए 5 किलोमीटर, गुलबर्ग 3 किलोमीटर, इसी तरह मॉडल टाउन 3 किलोमीटर, बहरिया टाउन 5 किलोमीटर, जौहर टाउन 3 किलोमीटर, उसने लाइक किलोमीटर की रेडियस में भी बता दिया। एक्सक्लूजन जोन वो बता रहा है कि आपने इंडस्ट्रियल एरिया, कोट लखपत, सुंदर, आउटस्कर्ट, शेखुपुरा रोड, बायोंड, ये जो बायोंड रिंग रोड है, ये आपने माइनस कर देना है, इसके अंदर से एक्सक्लूजन में डाल देना है, ठीक है। सेटिंग, इसके अलावा आपने ये जो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन वो डालना है, नॉट रिसेंटली इन वाली ऑप्शन नहीं डालनी। उसने आपको जो डेमोग्राफिक फिल्टर है वो भी बता दिया, 25 से 45 फीमेल होंगी, ठीक है। इसी तरह बिहेवियरल और इंटरेस्ट टारगेटिंग वो भी उसने बता दिया। और एक और चीज आप नोट कीजिएगा, डिवाइस पे वो बता रहे हैं मोबाइल ओनली, 90% ऑफ पाकिस्तानी यूजर्स आर मोबाइल फर्स्ट, तो आप डिवाइस में मोबाइल ओनली के ऊपर भी लेके चले, ठीक है। कस्टम ऑडियंस करें, अपलोड एग्जिस्टिंग पेशेंट लिस्ट फॉर लुकलाइक ऑडियंस बनाने के लिए, एंटी वेस्ट के लिए फ्रीक्वेंसी कैप 3%, तीन नंबर्स पर वीक पर यूजर, अवॉइड एड फटीग, ठीक है। प्लेसमेंट में मेटा फीड और रील्स के ऊपर चलाएं आप, ऑडियंस नेटवर्क के ऊपर ना चलाएं। इसी तरह 22 से नीचे की ऑडियंस को ना दिखाएं। नेगेटिव कीवर्ड भी आपको बता रहा है। ऑफर एंड मैसेजिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर उसने 5 डिफरेंट ऑप्शंस बताई हैं। फ्री स्किन कंसल्टेशन, फ्री ट्रीटमेंट 30% ऑफ पे, ट्रांसफॉर्मेशन पैकेजेस, ग्लो इन 30 डेज, बिफोर एंड आफ्टर सोशल प्रूफ, रेफरल बीआईपी ऑफर, ठीक है। हर एक की उसने आपको हुक बताया और इसके अलावा इमोशनल ट्रिगर दे रहा है, वैल्यू प्रोपोजिशन दे रहा है, सीटीए दे रहा है और बेस्ट फॉर दे रहा है। हर एक में उसने इस तरह स्प्लिट करके आपको दे दिया। जब ये आप बनाने लगे तो आई एम वेरी मच होपफुल आप ये सिर्फ उस वक्त बना सकेंगे जब आपके पास 10 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होगा, ठीक है।
और ये बनाने के लिए आपको कम से कम 1 से 1.5 हफ्ता या 2 हफ्ते तो आसानी से लगेंगे। और अगर आप ये किसी एजेंसी, अपने किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, वो भी शायद ना बना सके, किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी से ये पूरे का पूरा स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो वो आपको एक हैंडसम अमाउंट चार्ज करेगा। लाइक हम बनाते रहते थे, लाइक पहले जब ये क्लाउड या चैट जीपीटी नहीं आया था, वी यूज्ड टू पे अ वेरी हैंडसम अमाउंट एक स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, ठीक है। एड क्रिएटिव एंड कॉपी, अब ये आपको क्लाउड एआई और डिफरेंट एआई प्लेटफॉर्म फ्री में करके दे रहे हैं, आप उसका फायदा उठाएं और अपनी जो एग्जीक्यूशन के जो फ्रेमवर्क है उसको ज्यादा सॉलिड करें। उसके अलावा वो आपको एड क्रिएटिव एंड कॉपी स्ट्रेटेजी के एड एंगल्स, यानी कि एक फर्स्ट एंगल दे रहा है पेन बेस्ड, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर हो सकता है, उसकी हेडलाइन, उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसका सीटीए, उसके क्रिएटिव्स, उसका बटन, वो सब चीजें आपको बता रहा है। इसी तरह एंगल 2 में अथॉरिटी, ट्रस्ट की बेसिस पे, ठीक है, उसका हेडलाइन, उसका प्राइमरी टेक्स्ट, उसके क्रिएटिव, ये भी दे रहा है। तो एंगल 3 में ट्रांसफॉर्मेशन एस्पिरेशनल बेसिस पे, इसी तरह स्कार्सिटी अर्जेंसी की बेसिस पे, सोशल प्रूफ यूजीसी की बेसिस पे, क्रिएटिव डायरेक्शन फ्रेमवर्क भी बता रहा है कि 15 सेकंड के अंदर यूज केस क्या, उसके ऊपर प्रोडक्शन कॉस्ट, पाकिस्तान बेस के अंदर आते हुए उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आएगी, एक रफ अंदाज में वो भी आपको करके दे रहा है, ठीक है। फर्स्ट 3 सेकंड हुक फॉर्मूला वो क्या होना चाहिए, उसके बाद नीचे व्हाट्सएप का टोटल फनल बना के दे रहा है, वाटी, एसेंसी और इंटरकट के बेसिस पे आपको कितने अमाउंट चार्ज होंगे वो भी आपको रेफरेंस दे रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप एंट्री मैसेज क्या होगा, ऑटोमेटेड लीड क्वालिफिकेशन सिस्टम पूरे का पूरा उसने आपको ये बना के दे दिया, लीड स्कोरिंग मॉडल भी बना के दे दिया, रूटिंग लॉजिक, कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, सब चीजें आप इसको डिटेल करते जाए, नीचे रिटेंशन रीमार्केटिंग सिस्टम बना के दे रहा है आपको, ठीक है। ट्रैकिंग एंड एनालिटिक्स सेटअप बना के दे रहा है। ये मैं आपको सिर्फ बजट एलोकेशन स्ट्रेटेजी आपके पास है अगर 50,000 है, अगर आपके पास 1 लाख है, इसी तरह सैंपल व्हाट्सएप कन्वर्जन फ्लो फुल स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है उसने, आपकी किस तरह आपने यस कहेगा तो क्या करेंगे आप, वो क्या कहेगा तो आप उसका, आपका ऑटोमेशन का रिप्लाई क्या करोगे, आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसको अच्छी तरह ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने एग्जीक्यूशन खुद करनी है। लैंडिंग पेज स्ट्रेटेजी भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि क्या होना चाहिए, ठीक है। 30 डे एग्जीक्यूशन रोड मैप, वीक 1 में क्या होगा, वीक 2 में क्या होगा, वीक 3, वीक 4 में कंपैटिटिव एडवांटेज स्ट्रेटेजी भी आपको वो बता रहा है, ठीक है। आपने व्हाट्सएप रिस्पॉन्स स्पीड कैसी रखनी, हाइपर लोकल प्रूफ क्या होगा, डॉक्टर फर्स्ट ब्रांडिंग, एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर स्ट्रेटेजी, ठीक है, गूगल रिव्यू कैंपेन्स और व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट एज अ मीडिया चैनल। ये बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कंप्लीट, अभी तो मैं आपको कुछ 10-15 मिनट के अंदर ये मैंने पढ़ के बताया है, पूरा वो भी पढ़ के नहीं मैं बता पाया। अगर आप इसको खुद अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट देंगे और स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसके बाद आप एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे तो आपके रिजल्ट्स, जिसे कहते हैं ना, पहले जो रिजल्ट्स आएंगे आ रहे थे आप उसको आप बाद में कंपेयर कीजिएगा, डेफिनेटली डेफिनेटली आपको अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स जरूर मिलना शुरू हो जाएंगे। अब थर्ड यूज केस जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि आपके पास एक न्यू प्रोडक्ट है, आपने उस प्रोडक्ट को डिजिटल मीडिया के जरिए लॉन्च करना है। तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी न्यू प्रोडक्ट को डिजिटल मीडिया के जरिए लॉन्च करने से रिलेटेड, इसका भी आपको मैं प्रॉम्प्ट दे दूंगा। अगेन मैं कह रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, अगर आपको एक्चुअली काम क्या है, आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट लेने हैं, प्रॉम्प्ट को आपने क्लाउड एआई के ऊपर जाके पेस्ट कर देना, आपके सामने स्ट्रेटेजी आ जाएगी। और आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉम्प्ट के अंदर थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है, उसके बाद आपने क्लाउड एआई को दे देना है, आपके सामने एक कंप्लीट कंप्रीहेंसिव डिटेल्ड स्ट्रेटेजी आ जाएगी। आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने उसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अगर आपको समझ ना आए एग्जीक्यूशन से रिलेटेड तो या आपने को प्रॉम्प्ट क्रिएट करना है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मुझे इसका प्रॉम्प्ट बना के दे दें, तो वो चीजें आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं आपको कस्टमाइज प्रॉम्प्ट भी बना के दे दूंगा और आपको एग्जीक्यूशन से रिलेटेड गाइड भी कर दूंगा। लेकिन मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले ही मल्टीपल वीडियोज अवेलेबल हैं एग्जीक्यूशन से रिलेटेड। अभी मैं आपको जाके बता रहा हूं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर, इससे पहले हम बता चुके हैं फनल बेस्ड
बेस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, लेजर क्लिनिक सिर्फ लाहौर बेस, ये लाहौर मैंने वैसे एग्जांपल के तौर पे बताया था, और लेजर क्लिनिक आप इसकी जगह पे आपके पास टीचिंग सेंटर हो सकते हैं, डेंटल क्लिनिक हो सकता है, लोकल कोई भी बिजनेस हो सकता है, ठीक है। और लाहौर की जगह पर सियालकोट, गुजरांवाला, गुजरात, कराची, इस्लामाबाद, कोई भी सिटी हो सकता है। अभी हम आ जाते हैं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी फॉर, हम आ जाते हैं जी, कन्वर्जन स्ट्रेटजी है, ये आ गया, ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स हैं। ये प्रॉम्प्ट अगर आपको, ये है न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें मैं क्या रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, इसमें मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं अभी, मेरा जो क्लाइंट है, ये मेरे पास अभी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो है प्रोटीन का बिजनेस है। मेरे पास पावर एक्स के नाम पे एक एग्जिस्टिंग बिजनेस है, और मेरे पास जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू मिलती है 1800 रुपया, ठीक है। मेरा जो ऑडियंस है, जाहिर बात है प्रोटीन एक्स है तो जिम के लोग मेरे ऑडियंस होंगे। अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक और ब्रांड को लॉन्च करूं, और मेरे पास जो ब्रांड है उसकी कीमत अब मैं लेके आऊं 1500 रुपया, ठीक है, 1500, ताकि वो मिडिल क्लास लोग जो कि कीमत की वजह से नहीं बाय कर पा रहे थे, वो भी अब वो लोग बाय कर सके। तो मैं उससे कह रहा हूं कि मुझे इससे रिलेटेड एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बना के दो, और मैं उसको ये भी बता रहा हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि फर्स्ट 30 डेज पे मैंने 500 यूनिट सेल करने हैं, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने अपनी उसको बताई, और उसको मैंने कहा कि मुझे इसके ऊपर डिटेल्ड एक्ट एज अ सीनियर स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डायरेक्टर विद डीप एक्सपर्टीज इन डीटीसी, डीटीसी यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी को जानते हुए, योर टास्क इज टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रॉ क्लाइंट ब्रीफ इनटू अ कंप्लीट एग्जीक्यूशन रेडी फुल फनल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। अब वो मुझे, मैं उसको साथ ही रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, क्लाउड को अभी मैं रिक्वायरमेंट दे रहा हूं, अभी ये प्रॉम्प्ट दे रहा हूं, ठीक है। प्रॉम्प्ट क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपकी रिक्वायरमेंट होती है कि मार्केट एंड कंज्यूमर इनसाइट डालनी है इसमें, ठीक है। आइडेंटिफाई इमोशनल फंक्शनल बैरियर, ठीक है। इसके अलावा डिफाइंड कोर पेन पॉइंट्स आपने इसमें लेके चलना है कि इसमें कोर पेन पॉइंट्स क्या है, मोटिवेशन एंड बाइंग ट्रिगर्स क्या है। इसके अलावा आपने मुझे ये बताना है कि पावर टू एज अ मूवमेंट लेके चलना है। आपने इसको एक प्रोडक्ट लेके नहीं चलना, आप इसको, इसकी जो पूरी ब्रांडिंग होगी, आपने इसको एक मूवमेंट के तौर पे इसको लेके चलना, आपने एक प्रोडक्ट की एड समझ के नहीं इसको लेके चलना। पोजीशनिंग एंड कोर मैसेजिंग भी मैं बता, उसमें कह रहा हूं कि मुझे बताना है क्लियर, क्रिएट ए पावरफुल पोजीशनिंग स्टेटमेंट। इसके अलावा बिग आइडिया भी मुझे देना है। इसके अलावा 3 से 5 आपने मुझे 3 to 5 कोर मैसेजिंग एंगल देने हैं, अफोर्डेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह के जो भी आपके पास ऑप्शन है मुझे बताना है। फुल फनल स्ट्रेटजी आपने मुझे बना के देनी है, टोफू, मोफू, बोफू के ऊपर, और ईच स्टेज यानी कि टोफू के ऊपर ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कंटेंट की टाइप क्या होगा, प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज करने चाहिए, क्रिएटिव अप्रोच क्या होगी, एग्जाम्पल एंड एड आइडियाज भी आपने मुझे देने। इसके अलावा मैं उससे कह रहा हूँ कंटेंट एंड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी के ऊपर मुझे कम से कम 10 हाई कन्वर्टिंग एड कॉन्सेप्ट बना के दो। इसके अंदर हुक हो, स्क्रिप्ट हो एंड फॉर्मेट हो, ठीक है। यूजीसी, रील, टेस्टिमोनियल, कंप्लीट मुझे ये आपने ऑप्शन बतानी है कि किस तरह मैं इसको लेके चलूं, ठीक है। इसके अलावा मीडिया बाइंग से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, उसको इंस्ट्रक्ट दे रहा हूं कि मुझे बताएं कि आपने आपने मीडिया बाइंग रिकमेंड टोटल मार्केटिंग बजट क्या होना चाहिए, चैनल वाइज बजट स्प्लिट कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड सीएससी कितना होना चाहिए, स्केलिंग स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। इसी तरह लॉन्च प्लान मुझे बना के दो, 6 वीक से रिलेटेड लॉन्च प्लान मुझे बना के दो, वीक बाय वीक ब्रेकडाउन हो, ठीक है। इसी तरह इन्फ्लुएंसर सीडिंग प्लान भी उसी के अंदर हो। इसी तरह मुझे और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन भी मुझे बना के दो, लैंडिंग पेज स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑफर स्ट्रेटेजी क्या होगी, चेकआउट ऑप्टिमाइजेशन, रिटेंशन एंड एलटीवी स्ट्रेटेजी, ईमेल वगैरह वगैरह, कंप्लीट केपीआई एंड ट्रैकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए, और आउटपुट स्टाइल क्या होना चाहिए। बी हाईली प्रैक्टिकल एंड एक्शनेबल, नो जेनेरिक थ्योरी, use bullet points, framework and example, think like you are preparing a real client strategy deck, ठीक है। ये पूरे का पूरा प्रॉम्प्ट मैंने उठाया, और मैं उठाने के बाद ये क्या था मेरे पास, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च स्ट्रेटेजी, ठीक है। मैं गया क्लाउड के ऊपर गया, मैंने क्लाउड के ऊपर जाके न्यू चैट किया, न्यू चैट करने के बाद मैं आ गया
मैंने ये वाला मेरे पास था बना हुआ, मैं पहले ही बनाया हुआ था, इसके ऊपर मैं पहले से काम कर चुका हूँ। है न्यू प्रोडक्ट फुल स्ट्रेटेजी, ठीक है। ये मैंने इसको अपना प्रॉम्प्ट दिया था यहाँ पे, ये न्यू प्रोडक्ट स्ट्रेटजी है जी, ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि जी मेरा ये रिक्वायरमेंट है। आपने ये वाला प्रॉम्प्ट, मैंने सिंपली आपने न्यू चैट करना है, न्यू चैट करके आपने प्रॉम्प्ट मेरा कॉपी करना है और यहाँ पे आके आपने बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देना और आपने रन के बटन पे प्रेस कर देना है, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जब आप देंगे तो आपके सामने कंप्लीट स्ट्रेटजी बन के आ जाएगी। सबसे पहले वो आपको क्या करके बता रहा है, वो आपको आपकी ऑडियंस से रिलेटेड पूरी की पूरी गाइडेंस दे रहा है कि हु दे आर, ठीक है। 18 से 32 साल के लोग होंगे, अर्बन, सेमी अर्बन, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस मार्केट को आप पहले अप्रोच करें, ठीक है। ये उसका हु दे आर यानी कि ऑडियंस पर्सोना बता रहा है आपको थोड़ा सा। उसके बाद वो इमोशनल बैरियर बता रहा है कि इमोशनल बैरियर क्या है उनके। इमोशनल बैरियर के साथ साथ यानी कि प्रोटीन इमोशनल बैरियर में प्रोटीन इज फॉर अ लीड जिम, ठीक है। आई कांट अफोर्ड, इफ आई बाय इट माई फैमिली विल थिंक आई एम वेस्टिंग मनी। इसी तरह के उसने इमोशनल बैरियर बताए। उसके बाद वो आपको फंक्शनल बैरियर भी बता रहा है। इसके फंक्शनल बैरियर क्या होगा, प्राइस सेंसिटिविटी, ट्रस्ट डेफिशिएंट, लैक ऑफ न्यूट्रिशनल लिटरेसी, नो क्रेडिबल लोकल रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। इसी तरह कोर बाइंग ट्रिगर बता रहा है, सोशल प्रूफ, प्राइस एंकरिंग, फैमिली पीयर अप्रूवल, ठीक है, विजिबल फास्ट रिजल्ट, पाकिस्तानी ब्रांड ट्रस्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको नीचे ड्रैग डाउन करते जाएंगे तो उसने पूरी एक कंप्लीट एक स्ट्रेटेजी बना के दे दी है। द इनसाइट्स दैट ड्राइव एवरीथिंग, मिडिल क्लास don't lack the desire to be fit, they lack permission to spend on themselves, permission to belong to fitness culture, power to gives them that permission, ठीक है। इसी तरह पोजिशनिंग एंड कोर मैसेज के ऊपर उसने पोजिशनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, बिग आइडिया क्या होगा, सब टैगलाइन उसने आपको बता रहा है, ठीक है, जो भी क्लाउड एआई है। उसके बाद 5 कोर मैसेजिंग एंगल, अफोर्डेबिलिटी, इंक्लूसिविटी, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, ऑथेंटिसिटी। उसके अंदर कोर मैसेज क्या होगा, इमोशनल हुक क्या होगा, फुल फनल स्ट्रेटेजी, टोफू के ऊपर, अवेयरनेस के ऊपर जब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्लेटफॉर्म कौन कौन से यूज होने चाहिए, कंटेंट की टाइप क्या होनी चाहिए, क्रिएटिव अप्रोच क्या होनी चाहिए, और उसकी एग्जांपल भी उसने दे दी, ठीक है। टोफू के ऊपर कौन से प्लेटफॉर्म यानी कि टोफू अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कौन से प्लेटफॉर्म यूज करने हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील, फेसबुक, यूट्यूब शॉर्ट्स, और उनकी टाइप क्या होगी, ऑर्गेनिक टिकटॉक के ऊपर चलाना है, मीम कंटेंट आपने चलाना है, ट्रेंड चेकिंग किस तरह चलाना है, ठीक है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर को किस तरह लेके आना है, क्रिएटिव अप्रोच वो भी आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा है। इसी तरह एक एग्जांपल भी बना के दे रहा है। इसी तरह उसने मोफू के ऊपर भी स्प्लिट किया, प्लेटफॉर्म, कंटेंट टाइप, क्रिएटिव अप्रोच और एग्जांपल। बोफू के ऊपर भी प्लेटफॉर्म, कंटेंट टाइप, क्रिएटिव अप्रोच एंड एग्जांपल। रिटेंशन एंड रीटारगेटिंग की स्ट्रेटेजी भी आपको बता रहा है, कंटेंट एंड क्रिएटिव स्ट्रेटेजी बता रहा है आपको, 10 हाई कन्वर्टिंग एड के कॉन्सेप्ट दे रहा है। द प्राइस टैग मूवमेंट, ₹50 a डे, ठीक है, रियल बंदे, रियल रिजल्ट, ठीक है। अम्मी ने पूछ लिया, ठीक है। इसी तरह आपको वो नीचे, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो ये नीचे इसके हम आ जाते हैं, नीचे 6 पे है फिटनेस कल्चर का धोखा, 30 दिन का चैलेंज, न्यूट्रिशनिस्ट की बात, ये आ गया 7। उसने डिफरेंट आपको ये वाली ऑप्शंस दे दी। उसके बाद आपको वो बता रहा है मीडिया बाइंग प्लान बता रहे हैं कि अगर आपका बजट है 1.5 लाख से 1,80,000 तक, तो आप लाइक टारगेट क्या है, 500 यूनिट, 150 500 यूनिट है, 1500 उसकी कीमत है, रेवेन्यू इतना आएगा, एक्सेप्टेबल CAC एट 20% मार्केटिंग स्पेंड, 300 रुपया पर यूनिट आएगा, ठीक है। बजट अलो फॉर टेस्टिंग प्लस स्केलिंग विद पॉजिटिव रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। मीडिया बाइंग के ऊपर उसने चैनल वाइज भी बता दिया कि कहाँ पे आपने कितने पैसे लगाने हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। इसी तरह उसने CAC एंड ब्रेक इवन एनालिसिस के टारगेट यूनिट इतने बेचने हैं, इतना रेवेन्यू होगा, इतना COGS होगा, ग्रोस प्रॉफिट, कंप्लीट डिटेल उसने आपको लॉन्च प्लान बना के दे दिया 6 वीक्स का। ये उसके आपका लॉन्च प्लान क्या होगा 6 वीक का, वीक 1 पे क्या होगा, वीक 2 पे क्या होगा, और इसी तरह आप इसको नीचे ड्रैग करते जाएंगे, वीक 3, वीक 4, वीक 5, वीक 6, और कन्वर्जन ऑप्टिमाइजेशन, लैंडिंग पेज का स्ट्रक्चर भी दे दिया, ऑफर की स्ट्रेटेजी यानी कि लॉन्च ऑफर स्टैक क्या होगा, अर्जेंसी मैकेनिज्म क्या होगा,
ये करने के साथ साथ उसने रिटेंशन एंड एलटीवी स्ट्रेटेजी, एक जिसे कहते हैं ना, एक बहुत ही डिटेल्ड स्ट्रेटेजी उसने आपको बना के दे दी है। अब आपका काम क्या है? एक स्ट्रेटेजी, जब आपके पास एक्चुअल चीज क्या होता है मार्केटिंग में, एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना काम होता है। जो हमें हम जब क्लाउड ए या चैट जीपीटी नहीं था तो हमें एक जिसे कहते हैं ना, हफ्ते लग जाते थे। बहुत बहुत एक्सपीरियंस प्रोफेशनल कंट्री हेड मिलके बैठे हैं, सब लोग मिलके बैठ के फिर हम जाके इस तरह की स्ट्रेटेजी भी शायद नहीं बना पाते थे। हम एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होती हैं, जो वहां पे कंसल्टेशन बैठे होते हैं, कंसल्टेंट बैठे होते हैं, उनको भी एंगेज करके इस तरह की हम स्ट्रेटेजी बनाते थे, एंड वो यूज टू पे हैंडसम अमाउंट। लेकिन अब ये चीजें आप खुद कर सकते हैं, बगैर पैसे लगाए कर सकते हैं, और आप अपनी मर्जी के साथ, जब हमने चेंज करवाना होता था ना, एंड यू वी हैव टू वेट फॉर वीक्स, ठीक है, अब आप ये काम खुद कर सकते हैं क्लाउड एआई की मदद से, चैट जीपीटी की मदद से। चैट जीपीटी पे तो ये चीजें अवेलेबल नहीं है। क्लाउड एआई की मदद से आपने कुछ नहीं करना, आपने क्लाउड एआई को सिर्फ डाउनलोड करना है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, और ये प्रॉम्प्ट आपको मैं ये सारे प्रॉम्प्ट दे दूंगा। आपने मेरी सिर्फ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि ये जो शीट है, ये जो प्रॉम्प्ट की शीट है, मैं आपको ये ईमेल कर दूंगा, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मैं वहीं पे अटैचमेंट अगर ऑप्शन होगी तो मैं आपको अटैच भी कर दूंगा। आपने अच्छी तरह पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने इसकी एग्जीक्यूशन करनी है। अभी हम आ जाते हैं अपने मजीद ऑप्शन। मैंने इसके अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपके लिए मैं जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं कैंपेन डेटा एनालिसिस के ऊपर अब हम आते हैं। अब हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कैंपेन डेटा एनालिसिस। ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर आपने कैंपेन रन किया, आपकी मल्टीपल कैंपेन्स थी, आपने 1 महीने के लिए या व्हाट्सएवर ड्यूरेशन के लिए आपने एक कैंपेन रन की। अब आपने उस कैंपेन के डेटे को एनालाइज करना है। जब आप अच्छे तरीके से उसके डेटे को एनालाइज करेंगे तो एनालाइज करने के बाद आपको आइडिया होगा कि इसके अंदर क्या गैप्स क्या गैप्स थे, और इसके अंदर आपने स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको जाके इसका प्रॉम्प्ट बता देता हूं कि मैं प्रॉम्प्ट क्या यूज कर रहा हूं इसका स्केलिंग का। हम आ जाते हैं जी नीचे, ये वाला हमारे पास आ जाएगा, आर्टिफैक्ट आ गया, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आ गया, और लीड जनरेशन, मेटा डाटा, कैंपेन एनालिसिस। ठीक है, मैं इसको दे रहा हूं नंबर 1 अपनी कैंपेन का डेटा। मैंने अपना जो मेटा होगा वहां से अपने डेटे को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैंने इसको डेटे को अपलोड कर देना है। ठीक है, अब मैं इसको बता रहा हूं कि बेस्ट परफॉर्मिंग कैंपेन की मुझे आइडेंटिफिकेशन करके दो। आइडेंटिफाई करो टॉप परफॉर्मिंग कैंपेन यूजिंग रिटर्न ऑन एड स्पेंड वर्सेस स्पेंड एफिशिएंसी, यानी कि हाई स्पेंड, हाई स्पेंड और हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड वाला मुझे बताओ। उसके अंदर स्केलिंग कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड बट लो स्पेंड, यानी कि जहां पे रिटर्न ऑन एड स्पेंड ज्यादा है और लो स्पेंड है, यानी कि अंडर यूटिलाइज्ड है, वो जो ऑप्शन हाईलाइट करो। हाई स्पेंड बट लो रिटर्न ऑन एड स्पेंड, स्पेंड ज्यादा हो रहा है लेकिन रिटर्न ऑन एड स्पेंड कम करके दे रहा है, वेस्टेज हो रहा है वहां पे। ठीक है, वो ये सारी ऑप्शन मुझे बना के दो। प्रोवाइड अ क्लियर रिकमेंडेशन ऑन द बजट एलोकेशन एज वेल। ठीक है, सीटीआर वर्सेस कन्वर्जन गैप एनालिसिस, ये भी मुझे करके दो, लेकिन किस तरह? डिटेल एड या एड सेट, हाई सीटीआर बट लो कन्वर्जन रेट, जिसकी सीटीआर हाई है लेकिन कन्वर्जन रेट लो है। डायग्नोज रूट कॉज, उनकी रूट कॉज भी मुझे बताओ कि क्रिएटिव मिसमैनेज अलाइनमेंट है या लैंडिंग पेज का इशू है, और सजेस्ट करो मुझे क्रिएटिव इंप्रूवमेंट या लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन। इसी तरह फ्रीक्वेंसी फटीग एनालिसिस भी मुझे करके दो। एनालाइज परफॉर्मेंस ट्रेंड, ठीक है, परफॉर्मेंस ड्रॉप ऑफ, सैचुरेशन पॉइंट, और रिकमेंड करो मुझे मजीद आइडियल फ्रीक्वेंसी, क्रिएटिव रिफ्रेश टाइमिंग क्या कब होना चाहिए। स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज मुझे बताओ इसके कि इसके अंदर स्टेबल या इम्प्रूवमेंट, ठीक है, स्टेबल और इम्प्रूविंग सीपीए, लो फ्रीक्वेंसी प्लस स्ट्रॉन्ग सीटीआर, कंसिस्टेंट कन्वर्जन वॉल्यूम। इसके अलावा मुझे ये भी बताओ कि हमने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और के आइडिया क्या होंगे, और वर्टिकल स्केलिंग के आइडिया क्या होंगे। और मजीद मुझे इसी प्रॉम्प्ट के अंदर, ये प्रॉम्प्ट क्या होता है, एक तरह की इंस्ट्रक्शन होती है, मैं उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं कि वेस्ट, स्पेंड एंड एफिशिएंसी लीक्स। उसके अंदर मुझे हाईलाइट्स, हाई स्पेंड विद लो एंगेजमेंट, पुअर परफॉर्मिंग ऑडियंस प्लेसमेंट, ये भी मुझे रिकमेंडेशन,
कट्स आर रिस्ट्रक्चरिंग क्रिएटिव परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन, ये पूरे का पूरा डैशबोर्ड मुझे बना के दो इसका। ये पूरा प्रॉम्प्ट मैंने लिया, ठीक है, और मैंने ये प्रॉम्प्ट को सिंपली इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आ गया क्लाउड के ऊपर। क्लाउड के ऊपर आया, मैंने न्यू चैट किया और यहाँ पे आके मैंने सिंपली इसको पेस्ट कर देना है और इसको मैंने रन कर देना है। रन करूंगा तो मेरे सामने, और एक और चीज, मैंने जो मेरा जो डेटा होगा, ठीक है, वो मैंने सिंपली यहाँ से क्लिक करना है, ऐड करना, और वो मैंने अपने पहले उससे डाउनलोड किया होगा ना, अपने मेटा से या गूगल से वो डाउनलोड किया होगा, वो मैंने सिंपली यहाँ पे अपलोड कर देना और मैंने फिर इसको रन कर देना। रन करने के बाद जो मेरे सामने आया था, मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने इसको पहले अपनी एक डमी कैंपेन को रन किया था, डमी कैंपेन को एनालाइज डमी डेटा को एनालाइज किया था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंडिंग पेज, लेडीज आर्टिफैक्ट, मेटा एड, लीड, मेटा कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस, मेटा कैंपेन परफॉर्मेंस एनालिसिस फ्रेमवर्क, कीवर्ड, लीड जनरेशन, मेटा एड, फनल स्ट्रेटेजी, आर्टिफैक्ट, लेजर, लीड, लैंडिंग पेज मार्केटिंग, लैंडिंग पेज मार्केटिंग, फनल, बेस्ट ड्राइंग या डिजिटल मार्केटिंग। अभी मैंने इसके ऊपर शायद प्रोजेक्ट्स के अंदर होगा या आर्टिफैक्ट भी यहीं पे होना चाहिए, कंटेंट क्रिएशन, न्यू। ये देखें जी, ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, ये वाला प्रॉम्प्ट जो मैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में, लाइक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दे दूंगा। मैंने अपनी एक्सेल शीट को अटैच किया और मैंने ये प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने कंप्लीटली डेटा को एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद वो मुझे बता रहा है कि जी 30 डेज में मैंने 25,949 स्पेंड किए हैं और मुझे रेवेन्यू मिला है 1,49,048 रेवेन्यू मिला है, लाइक 5.74 का ब्लेंडेड रिटर्न ऑन एड स्पेंड है। और इसमें से 8,417 वेस्ट हुए हैं मेरे, जहां पे मेरा रिटर्न ऑन एड स्पेंड लेस देन 2%, लेस देन 2 था, ठीक है। दैट्स 32% ऑफ योर बजट बर्निंग, यानी कि 32% ऑफ द टोटल बजट मेरा वेस्ट हुआ इस डमी डेटा के अंदर, ठीक है। टॉप 3 स्केलिंग ऑप्शन मुझे बता रहा है कैंपेन 3 के अंदर वीक 11 ब्लूप्रिंट है, 10.86 रोएस है, 663 कन्वर्जन है, $1885 का स्पेंड है। डुप्लीकेट दिस एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन एंड स्केल टू 130% बजट, रिस्क लो है। उसने आपको ऑप्शन बता दी कि किसको आप स्केल करें और उसका 130% बजट को इंक्रीज कर दें। कैंपेन सी के अंदर टोफू रीटारगेटिंग स्टैक, 2 days परचेज्ड, प्रोड्यूस्ड 15 to 18% CTR एट टाइनी बजट, ठीक है। $72 लगा के आपको 15 to 18% CTR मिल रही है। These are throttled by budget cap, not audience exhaustion, ठीक है। आप 3 to 5 times the daily budget here। इसने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे भी आप उसको कैप का जो आपने बजट दिया उसको खत्म करें, उसको और अपने बजट को इंक्रीज करें। कैंपेन बी थ्रोटल्ड हाई रिटर्न ऑन एड स्पेंड, ठीक है। कब ये हुआ? 13 मार्च 13 को $76 लगा के 24.6 रिटर्न ऑन एड स्पेंड मिला। इसी तरह मार्च 30 को मिला। प्योर बजट कैप इशू, जीरो न्यू क्रिएटिव नीडेड, जस्ट लिफ्ट द कैप। आप कैप को रिमूव करें और क्रिएटिव अच्छा काम कर रहे हैं, आप बजट को इंक्रीज कर दें। इश्यूज कहां पे आपको आ रहे हैं, ठीक है। $8417 वेस्टेड विद नो बिड फ्लोर कंट्रोल, एक्टिवेटिंग कॉस्ट कैप एट 3, मिनिमम रिटर्न ऑन एड स्पेंड वुड एलिमिनेट दिस इमीडिएटली, ठीक है। हाई CTR, लो कन्वर्जन गैप, CTR हाई था, कन्वर्जन गैप लो था, ठीक है। 9 ऐसे इंस्टांसेस मिले हैं, 6 इन कैंपेन ए। क्रिएटिव हुक्स ओवर प्रॉमिस, यानी कि क्रिएटिव हुक्स जो थी ओवर प्रॉमिस कर रहा था लेकिन लैंडिंग पेज अंडर परफॉर्म कर रहा था, ठीक है। मैसेज मिसमैच हो रहा है। रिटर्न ऑन एड स्पेंड वॉलेटिलिटी swinging from 0.33 to 63 is a structural problem, not noise. No bid strategy control are in place, ठीक है। ये सारी चीजें उसने आपको बता दी। उसके बाद वो आपको व्हाट्स इन योर फाइल एक्सेल शीट बना के दे रहा है जिसके अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल है। मैंने डाउनलोड की थी, मैं अभी आपको वो फाइल दिखा देता हूँ कि हमने कहाँ डाउनलोड की थी। डाउनलोड्स में था। अब हम इसको दोबारा डाउनलोड कर लेते हैं। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास आ गया और इसके अंदर पूरा ये डैशबोर्ड मैंने खुद नहीं बनाया, ये डैशबोर्ड इसने मुझे बना के दिया, बना बनाया डैशबोर्ड इसने बना के दिया है। कलर कॉम्बिनेशन सारी चीजें उसने खुद की है। वो मुझे क्या बता रहा है? वो मुझे बता रहा है कि जी टोटल स्पेंड इतना था, टोटल रेवेन्यू इतना था,
जो ब्लेंडेड रिटर्न ऑन एड स्पेंड इतना आया है, लाइक कंप्लीट डिटेल उसने मुझे बना के दे दिया है। कैंपेन परफॉर्मेंस उसने कैंपेन वाइज परफॉर्मेंस में मुझे बताया, स्पेंड, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, कन्वर्जन, इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, फटीग एनालिसिस, वेस्टेज, स्पेंड अलर्ट, ये कंप्लीट डिटेल मुझे ये बना के दे दिया उसने, लाइक खुद ही से उसने ये बना के दे दिया। इसके अलावा ये है एग्जेक्टिव समरी, ठीक है। इसके अलावा इनसाइट्स एंड ऑप्शंस के ऊपर, इनसाइट्स एंड एक्शन के ऊपर आऊं तो मुझे यहाँ पे भी इसने मुझे बता रहा है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूं। देखिए जी, टॉप 3 स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज वीक, लाइक कैंपेन के अंदर, बी के अंदर यहाँ पे आप इस तरह इसको स्केल कर सकते हैं, कैंपेन सी के अंदर और कैंपेन बी के अंदर ये स्केलिंग अपॉर्चुनिटीज उसने बता दी। इसी तरह टॉप 3 इश्यूज हर्टिंग परफॉर्मेंस, ये टॉप 3 इश्यूज बता रहा है जो कि आपकी परफॉर्मेंस को हर्ट कर रहे हैं। 7 डेज इमीडिएट एक्शन प्लान, आपने किस तरह चीजों को मजीद इंप्रूव करना है। इसी तरह 30 डेज का एक्शन प्लान आपको बना के दे रहा है। ये पिवट टेबल भी आपको बना के दे रहा है, कंप्लीट पिवट टेबल आपको बना के दिया उसने। कैंपेन वाइज, कैंपेन वर्सेस स्पेंड, रेवेन्यू, रिटर्न ऑन एड स्पेंड एंड कन्वर्जन, ठीक है। एक टेबल पे उसने दिया आपको वीकली परफॉर्मेंस एंड बाय कैंपेन, एक पे उसने दिया आपको बाय डेज। इसी तरह उसने चार्ट भी आपको बना के दे दिया, ठीक है, कि कौन से वीक, यानी कि ये रिटर्न ऑन एड स्पेंड है, ये कैंपेन है, लाइक कौन सी कैंपेन का क्या रिटर्न ऑन एड स्पेंड चल रहा है, जो आप बहुत आसानी से इसको एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये एक चार्ट ये है जिसमें उसने दिया है स्पेंड वर्सेस रेवेन्यू, और इसी तरह एक चार्ट ये है रिटर्न ऑन एड स्पेंड वर्सेस कैंपेन, और उसने वीक के हिसाब से आपको बना के दे दिया। मजीद क्रिएटिव स्ट्रेटजी के बारे में भी वो आपको बता रहा है कि विनिंग क्रिएटिव फ्रेमवर्क क्या होगा, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन और रेप्लिकेबल फॉर्मूला, कंप्लीट चीज आपको बना के दे रहा है, जिसे कहते हैं ना एक कंप्लीट स्ट्रेटजी, मास्टरमाइंड स्ट्रेटजी उसने आपको बना के दे दी। आपने सिर्फ इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूशन करने से रिलेटेड अगर आपको, आप, ये तो एक डमी डेटा था, मैं अगेन कह रहा हूं ये एक डमी डेटा था। आप अपने जो मेटा का या गूगल का डेटा है वो आप पहले डाउनलोड करें, उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट मैं आपको भेज दूंगा, प्रॉम्प्ट आपने क्लाउड एआई के ऊपर देना है और आपके सामने आपका जो डेटा है वो एनालाइज होना शुरू हो जाएगा। और जब इस तरह के डेटा आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको फ्यूचर में मजीद अच्छे अंदाज में ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम अगला देख लेते हैं कि अगला हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूं, एक दो चीजें और हैं। कंपैटिटर, ये भी मैं जल्दी से रन डाउन करूंगा। स्पाई कंपैटिटर लैंडिंग पेज, फॉर एग्जांपल आपके पास अपने कंपैटिटर का लैंडिंग पेज है, आपने उसको देखना है कि वहां पे उसके अंदर कहाँ पे गैप्स हैं, आपके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप अपने कंपैटिटर के लैंडिंग पेज के जो गैप है एनालिसिस करने के बाद आप अपने लैंडिंग पेज के अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सबसे पहले उसका प्रॉम्प्ट दिखा देता हूं और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, करके दिखा देता हूं आपने करना कैसे। स्पाई कंपैटिटर लैंडिंग पेज, ठीक है। मैं उसे एक्ट एज अ सीनियर कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन एक्सपर्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटर, ठीक है। परफॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव टियर डाउन ऑफ द अटैच्ड लैंडिंग पेज, उसको मैंने पूरा बताया कि जी आपने क्या क्या उसके अंदर मुझे बतानी है। एनालाइज द साइकोलॉजिकल ट्रिगर, ठीक है। evaluate clarity, friction point and convergent bottlenecks across the page, highlight what's working, what's weak and what's missing compared to the top performing competitor। ये पूरा आपने प्रॉम्प्ट उठाना है और आपने कंपैटिटर का जो लैंडिंग पेज होगा आपने वो उसको इसके साथ प्रॉम्प्ट के साथ आपने रखना और आपने क्लाउड के ऊपर आ जाना, ठीक है। ये आएंगे तो आपने यहाँ पे, मैंने ये पहले किया था लैंडिंग पेज मार्केटिंग फनल, ये मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया। प्रॉम्प्ट देने के बाद उसने मुझे जो कंपैटिटर का उसका कंप्लीट उसका मुझे एनालाइज करके दे दिया कि ट्रैफिक इंटेंट, अलाइनमेंट, सॉल्यूशन, प्रोडक्ट अवेयर, मोस्ट अवेयर, ठीक है। इसी तरह अबव द फोल्ड हुक एनालिसिस उसने मुझे करके दे दिया, व्हाट्स रॉन्ग, और साथ साथ उसका मुझे स्कोरिंग भी करके दे रहा है कि 4 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे क्या अच्छा नहीं है, क्या अच्छा चल रहा है और क्या मिसिंग है। इसी तरह मैसेजिंग हायरार्की भी मुझे उसने बना के दे दी, ऑफर कंस्ट्रक्शन भी उसने इस पेज को एनालाइज करने के अंदर बता दिया। वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, करंट पोजीशनिंग क्या है, 4 आउट ऑफ 10 उसने मार्क दिए हैं। इसके अलावा ट्रस्ट एलिमेंट, कौन सा ट्रस्ट एलिमेंट मिसिंग है वो उसने भी बता दिया। साथ इसका ट्रस्ट स्कोर 2 है, इसका ट्रस्ट एलिमेंट नहीं है।
CTA स्ट्रेटेजी, CTA यूज्ड अक्रॉस द पेज, ये CTA यूज हुआ है। स्कोर इसने 3/10 दिया है। प्रॉब्लम क्या है? CTA फ्रेगमेंटेशन, 6+ डिफरेंट CTA लेबल्स विद नो कंसिस्टेंट कन्वर्जन पैथ। ठीक है, ये उसने लर्न मोर, ये जो भी उसने साइकोलॉजिकल ट्रिगर ऑर्डर करके दिया, फ्रिक्शन पॉइंट एंड कन्वर्जन बॉटलनेक्स बताए, व्हाट्स वर्किंग वो बताया, CRO इंप्रूवमेंट रिकमेंडेशन बता दिया। ठीक है, ऑफर ऑप्टिमाइजेशन बता दिया, ट्रस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा CTA टेस्टिंग एंगल्स है, पेज स्ट्रक्चर, ये पूरा पूरा ओवरऑल करने को उसने मुझे बता दिया। फनल एनहेंसमेंट जिसे रिकमेंडेशन है, इसके अलावा समरी स्कोर कार्ड भी मुझे दे रहा है, पूरी डिटेल आपको वो करके दे रहा है सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की बेसिस पे। आपने सिर्फ इसको अच्छी तरह, मैं तो सिर्फ जल्दी में रन डाउन करके, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, आपने इसको अच्छी तरह अपने प्रॉम्प्ट को पढ़ना है, अपने कंपेटिटर के लिंक को कॉपी करना है, इसके साथ पेस्ट कर देना, और आपके सामने आपके कंपेटिटर का लैंडिंग पेज का पूरा, जिसे कहते हैं ना, पूरे का पूरा एनालिसिस आपके सामने आ जाएगा। आप उसको अच्छी तरह एनालाइज करें और अपने लैंडिंग पेज के अंदर इस तरह की मिस्टेक्स को मत करें। एक और लास्ट चीज आपको बता देता हूं, आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट क्या होता है? आर्टिफैक्ट भी इसके अंदर एक ऑप्शन अवेलेबल है, वो मैं आपको बताऊंगा। आर्टिफैक्ट आपने यहां जाना है और आपने न्यू आर्टिफैक्ट करना है। ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको दे दूंगा आर्टिफैक्ट से रिलेटेड। इसका मैं बता दूं इसका फायदा क्या था। आर्टिफैक्ट रिटर्न ये आप अपने किसी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एडजस्टेबल है। मैं कहता हूं कि मैं एक महीने में 20 वीडियो बनाता हूं जो डिजिटल मीडिया के ऊपर मैंने लगाने होते हैं। ठीक है, डिजिटल मीडिया पे लगाने के लिए मैंने 20 वीडियो बनाता हूं। हर वीडियो को बनाने के लिए टोटल महीने में मुझे 80 90 या 85 मुझे घंटे रिक्वायर्ड है 20 वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इतनी स्पेंडिंग हो जाती है। अगर मैं खुद नहीं बना रहा, मैंने बनवा रहा हूँ किसी से, लेकिन फिर भी मेरा इतना टाइम, मैं चलो 80 आवर्स लगा देता हूँ। एक वीडियो प्रोड्यूस करने के लिए मुझे कम से कम 20,000 25,000 लगेगा। ठीक है, अगर मैं बाहर से मैनुअल वीडियो बना रहा हूं, तो AI की मदद से अगर मैं सेम वीडियो, AI की ऑटोमेटेड वीडियो, जिसे हम कहते हैं ना, एक एनिमेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जो कि अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 में एनिमेटेड वीडियो बन जाती है। ठीक है, मैनुअली आप किसी डिजाइनर, ग्राफिक डिजाइनर से बनवाते हैं। और तो आपको कितने पैसे लगेंगे? 20 वीडियो 25,500 के हिसाब से आपको 5,10,000 रुपया लगेगा 20 वीडियो बनाने का, एक महीने का। और अगर आप यही 20 वीडियो AI की मदद से बनाएंगे तो आपके हार्डली एक वीडियो बनाने का 500 रुपया लगेगा। तो वो आपने कितना स्पेंड हुआ? 10,000 रुपया। ठीक है, तो 10,000 और 5,10,000 का कंपैरिजन देख लें, आपको स्पेंडिंग कितनी सेविंग हो रही है? 4,95,000। क्यों 4,95,000? 10,000 माइनस करेंगे तो 5 लाख होना चाहिए। एक्चुअली 5,000 उसने माइनस किया है चैनल AI का जो टूल है उसकी पर मंथ की सब्सक्रिप्शन। 5,000 तो होगा ना कम से कम। या आप अगर ज्यादा 10, 15, 20,000 वाला ले लें, ठीक है, तो आप फिर 20 सेविंग में चल रहे होते हैं। आपकी मंथली सेविंग कितनी है, एनुअल सेविंग कितनी है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड ऑन AI टूल कितना है, इशू, ये कंप्लीट, जिसे कहते हैं ना, ये एक बहुत मजेदार कैलकुलेटर बना के देता है। ये आप इसको ये देखें, कम ज्यादा किया तो उसी हिसाब से ये भी, मैंने इसको कम ज्यादा करूंगा तो ये फिगर भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट से रिलेटेड कोई भी फीडबैक, सजेशन या कोई भी कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन।